आज के इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप्स बताएंगे कि जिनकी मदद से आप अपनी स्पीच को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मतलब कि आप अपनी स्पीच का ढांचा तैयार कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वह है कि आप जिस विषय पर स्पीच देना चाहते हैं उस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं उसके बुलेट पॉइंट्स एक पेपर पर नोट कर लेंगे। साथियों, आपको जो मुख्य मुद्दे होते हैं उन्हें पेपर पर नोट कर लेना है। एक उदाहरण लेते हैं। कोई एक व्यक्ति है कि जिन्हें किसी एक शिक्षक के विदाई समारोह के अवसर पर स्वागत भाषण देने का मौका मिलता है, तो ये व्यक्ति उस स्वागत भाषण में क्या बुलेट पॉइंट्स कवर करेंगे वो लिख लेने हैं। अब वो बुलेट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं ये भी जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले उनके दिमाग में ये आए कि वे उस शिक्षक के लिए कुछ अच्छी बातें कहना चाहते हैं, मतलब उनके अच्छे गुण बताना चाहते हैं। वे यह कहना चाहे कि विदाई समारोह का आयोजन क्यों किया जाता है। ऐसा भी उनको कहने का मन हो सकता है कि वे उस शिक्षक के लिए कोई गीत गाए। वे नाम लेकर सबका स्वागत करना चाहते हैं। शुरुआत में लोगों को संबोधित करना चाहेंगे। आज किस इवेंट के लिए सब एकत्रित हुए हैं ये बताएंगे। अंत में उस शिक्षक को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहें और अभी तक उनका जो जॉब का पीरियड रहा उसके लिए बधाइयां देना चाहे और अंत में धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो ये 8 पॉइंट्स है कि जिन्हें वो अपनी स्पीच में कवर करना चाहेंगे। ऐसा हो सकता है तो वे इन्हें एक पेपर पर लिख लेंगे। अब इन्हें हमें सीक्वेंस में अभी नहीं लिखना है। हमारे दिमाग में जो पॉइंट आते हैं उन्हें नोट करते जाना है। अगर आप यह ही नहीं तय कर पाते हैं कि कौन से पॉइंट्स कवर करने चाहिए, तो फिर आपको मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे हम पॉइंट्स तय कर सकते हैं कि हम उन्हें स्पीच में रखें। बट एनीवेज, अभी आपको प्रयास ये करना है कि आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें। ये सबसे पहला स्टेप रहेगा कि जिससे हमारे दिमाग में जो विचार होंगे वो सब पहले बाहर निकल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्पीच के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे और वह है कि हम इन सभी पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिख लेंगे। अब हमारा यह काम होता है कि हम इन्हें सीक्वेंस में लिख ले ताकि हम ये सोच सके कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या बताना चाहिए। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम एक नए पेपर पर 3 भाग लिख लेंगे, मतलब उनके नाम लिख लेंगे, शुरुआती भाग, मध्य भाग और अंत भाग। और ये जो 8 पॉइंट्स हमने लिखे उन्हें अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे अलग अलग भागों में। तो जैसे कि शुरुआती भाग में हम ऐसा करेंगे कि संबोधन करेंगे। नंबर 2 में शुरुआती भाग के अंदर ही हम ये लिखेंगे कि आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं। फिर मध्य भाग पर जाएंगे और नंबर 3 लिखेंगे कि विदाई समारोह का आयोजन क्यों किया जाता है। नंबर 4 पर उस शिक्षक के अच्छे गुण बताएंगे। नंबर 5 पर हम नाम लेकर अलग अलग लोगों का स्वागत करेंगे। नंबर 6 पर गीत गाएंगे। अब हम अंत भाग की तरफ जाएंगे। नंबर 7 पर
बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे और नंबर 8 पर धन्यवाद कहेंगे। तो ये 8 पॉइंट्स को लिख लेना है कि जिससे हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी हमें मिल जाए कि कौन से सीक्वेंस में हम हमारी बातों को कहेंगे और हमें कौन से पॉइंट्स को याद रखने हैं। तो ये दूसरा स्टेप है कि जो आप याद रखेंगे। अब स्पीच के ढांचे को तैयार करने के लिए जो तीसरा और आखिरी बात हमें याद रखनी है वो है कि हाँ जी, ये थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिखकर एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है और प्रैक्टिस करके स्पीच डिलीवर करने जाना है। ध्यान से कुछ बातें अब सुनिएगा। अगर आपके पास समय है तो आप ये 8 पॉइंट्स को डिटेल में लिख लेंगे कि आप क्या क्या उनके बारे में बोलना चाहते हैं। अगर आपके पास समय है लेकिन आपके पास अनुभव ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारी स्पीचेस पास्ट में डिलीवर की हुई है, तो फिर आप स्क्रिप्ट नहीं तैयार करेंगे तो भी चलेगा। तो अल्टीमेटली आपको इन पॉइंट्स की स्क्रिप्ट बनानी है या फिर इन पॉइंट्स को सीधा याद रख लेना है। इन पॉइंट्स को याद रखने के बाद अब हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो हम इन्हें डिटेल में बोलकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी पूरी स्पीच की प्रैक्टिस हो जाए। ये हम खुद के साथ कर सकते हैं और यह प्रैक्टिस करने के बाद हम डिलीवरी करने के लिए स्पीच के दिन जाएंगे। तो यह तीसरा स्टेप है कि जिसे भी हमें याद रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, ढांचा रेडी कर सकते हैं। मैं अपनी किसी भी स्पीच को डिलीवर करने से पहले, इवन प्रैक्टिस करने से पहले ये ढांचा तैयार करता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।